हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि किसानों के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं। जानेंगे कि MSP किसानों के हित में होती है या फिर इससे उन्हें नुकसान होता है। साथ ही इस बारे में और भी कई तरह की जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सवाल, MSP क्या होता है? जानिए इसका क्या है जवाब। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP वास्तव में वो मूल्य है जो साल में 2 बार रबी फसल और खरीफ की फसल के वक्त क्रॉप साइकिल से पहले घोषित की जाती है। मतलब ये कि सरकार इस बात की गारंटी देती है कि फसल का कम से कम मूल्य तो किसानों को मिलेगा ही, सरकार को भले ही फसल खरीदनी पड़े। कुछ बड़ी फसलों के लिए ये व्यवस्था एक कमीशन की सिफारिश के बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा की गई थी। MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बुआई से कृषि श्रम तक कई तरह के मूल्यों को MSP के तहत शामिल किया जाता है। मौजूदा समय की बात करें तो ये व्यवस्था 23 प्रमुख फसलों के लिए लागू किया गया है, जिनमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी समेत 5 किस्म की दालें, 8 किस्म के तेल बीज, कच्चा कपास और जूट, कोपरा और गन्ना के साथ ही VFC तंबाकू शामिल है। MSP तय कैसे होती है? अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर आयोग अपनी टीम को भेजकर कई तरह के आंकड़े जुटाता है, जैसे कि पर हेक्टेयर लागत, सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज क्षमता, खेती के दौरान का खर्च, उसकी वैश्विक मंडी में उपलब्धता, साथ ही मांग। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक सुझाव लेती है और आखिरी निर्णय के लिए कैबिनेट समिति को काम सौंप दिया जाता है। अतीत में पंजाब हरियाणा के किसानों की खुशहाली में MSP का बड़ा हाथ माना जाता है, तो वहीं ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि MSP का फायदा देश के मात्र 5% किसानों को ही मिलता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस व्यवस्था को पंजाब और हरियाणा में गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया था। ये 5% किसान उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां हरित क्रांति का इतिहास 1980 के दशक में रचा गया। दूसरी ओर MSP सिस्टम 95% किसानों को न मिलने के पीछे की वजह जागरूकता की उनमें कमी और MSP मंडियों के अरुचि, साथ ही खेतों का अपर्याप्त आकार रहा है। औसतन 2 हेक्टेयर से भी जिन किसान के पास कम जमीन है या कृषि भूमि ही नहीं है, जिनके पास वो किसान MSP के दायरे से बाहर हैं। हाशिए पर रहे इन किसानों की संख्या 86% के करीब है। ये वही किसान हैं जो लागत के ठीक रिटर्न नहीं हासिल कर पाते, जिसका कारण है कि ये किसान सरप्लस अनाज नहीं पैदा कर पाते और न तो ट्रांसपोर्ट जैसे पर्याप्त साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। एक और पहलू है इसके पीछे जिस पर गौर करना जरूरी है, वो ये कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा से चावल और गेहूं की फसलों का भंडार जुटाती है, जिसे लोक वितरण प्रणाली के तहत ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के गरीब जनों तक 5 रुपए पर किलो के रियायती कीमत पर पहुंचाया जाता है। ऐसे में होता ऐसा है कि इस स्कीम से सस्ता अनाज मिलने की वजह से फसल की सही और अच्छी कीमत इन राज्यों के किसानों को नहीं मिल पाती। ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो MSP से किसान कुछ राज्यों में समृद्ध होते हैं, तो वहीं देखने वाली बात ये है कि ये सिस्टम जिन असमृद्ध राज्यों में नहीं है, इस सिस्टम का बोझ उन राज्यों के किसानों पर पड़ता है। ये जानकारियाँ अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।